हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। डिस्कशन एक बच्चे के बारे में है जो कि एक स्कूल में पढ़ता है, और हम उसकी जो स्कूल की डिस्कशन है उसकी मतलब क्या बनना चाहता है वो, और कौन सी क्लास के अंदर है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस स्कूल में जाकर कैसा लगता है, उसके क्या विचार हैं। इसी के बारे में हम उस बच्चे से डिस्कशन करना चाहते हैं। दिखाएंगे हम आपको और मिलाते हैं उस बच्चे से। मिलिएगा हमारे उस मेहमान से। हेलो जी, क्या हाल है आपके। मेरा हाल बढ़िया है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम इब्राहिम है और पूरा नाम है इब्राहिम चौधरी। ओके, तो आप पढ़ाई करते हैं। यस। अच्छा, कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं आप। 6th क्लास। सिक्स क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो जो आप जो सिक्स क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो आपका जो पढ़ाई का जो मीडियम है, तो वो आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। मतलब सारी बुक्स इंग्लिश में है या हिंदी में है। इंग्लिश में है, बस थोड़ी बुक है हिंदी व्याकरण, ये हिंदी में है। और बाकी सारी जो बुक्स हैं वो आपकी इंग्लिश के अंदर है, यानी कि यस। आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, राइट। यस। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका मन लगता है पढ़ाई के अंदर। लगता तो है। अच्छा, लगता तो है, मतलब 50-50 है, मतलब पढ़ाई में मन है भी और नहीं भी। यस। ओके। तो अभी क्या बनना चाहते हो आप पढ़ाई करने के बाद। जो बंदे वेबसाइट बनाते हैं कंप्यूटर पर, हाँ वो हाँ। बनना चाहते हैं हम इंजीनियर अच्छा, कंप्यूटर। इंजीनियर बनना चाहते हो आप। हाँ। तो आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। जेई बी और बीटेक करना पड़ेगा। जेई क्या होता है और बीटेक क्या होता है, मालूम है आपको कुछ। ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जेई का मतलब होता है कि जेई बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है जो बच्चा 12वीं के बाद देता है। अगर जेई में बच्चा बैठता है और वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, उस एग्ज़ाम का एंट्रेंस होता है बेसिकली वो बीटेक के लिए। अगर उसको क्रैक करता है तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है फॉर बीटेक के लिए। बीटेक में जब उसका अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर उसको अच्छा प्लेसमेंट की भी मतलब जो उसकी नीड होती है वो पूरी हो जाती है। तो बीटेक करने के बाद आपका आप इस आईटी इसको आईटी फील्ड बोलते हैं आपका, जिसे कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं। तो वो फील्ड होता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप अच्छे से उसमें कुछ बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आप बेसिकली जो आईटी सिस्टम है कंप्यूटर का, और जिसमें आईटी वेबसाइट बनाना और आपका आईटी जो से रिलेटेड जो भी वर्क है आप वही करना चाहते हैं, राइट। यस। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए कुछ कर रहे हैं आप अभी। नो, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे टेस्ट आ रहे हैं उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली अभी भी 7th क्लास की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यस। तो उसके लिए आपको पता है ना कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आपने उसको फिर अपना बेस को मजबूत करना पड़ेगा। आपको मैथ्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बीटेक में बेसिकली मैथ्स की बहुत ज़रूरत होती है। पीसीएम बच्चा जिसको 12th में लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो वो बच्चे आगे जाके काफ़ी अच्छा कुछ कर पाते हैं। तो आपकी इंग्लिश पे भी मेहनत आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश बोलने का तरीका है, उस पर भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश पे भी मैथ्स मेहनत करते हैं। मैथ मैथ पर करता हूँ और इंग्लिश पर भी, लेकिन इंग्लिश मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आती और मेरे दिमाग से बाहर निकल जाती है। तो दिमाग से बाहर निकल जाती है, आप तो उसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है उस पर आपको। तो आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा अपना टाइम देने की ज़रूरत है, मैथ्स पे भी, यानी कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन आपको जो आगे चैलेंजेस आएंगे वो आपका मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा है। तो मुझे लगता है आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश पे काफ़ी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ट्यूशन वगैरह कहीं से ले रहे हैं या फिर आप स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं। ट्यूशन ले रहा हूँ मैथ का, स्कूल में अभी जाता हूँ, और इंग्लिश का बाद में लेना है। इंग्लिश का बाद में लोगे, अभी मैथ्स का ट्यूशन आप जा रहे हो। हम्म। ठीक है। जो स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आते आपके। नहीं, मेरे दिमाग से बाहर निकल जाती है मतलब बहुत। वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते या फिर आपके समझ में नहीं आता है। वो मैथ में जो टीचर पढ़ाते हैं सब बच्चों के तो समझ में आ जाता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है। मैथ्स हार्ड लगता है आपको। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैथ आपको हार्ड लगता है, लेकिन ट्यूशन में अगर वो पढ़ाते हैं आपके टीचर, वो समझ में आ जाता है। हाँ, वो समझ में आता है क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी अब जो 6 क्लास है उसका ना पढ़ा के बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू किया है उन लोगों ने। हाँ। और जो आप स्कूल में जाते हो वो केवल 6 क्लास का पढ़ाते हैं, तो सो दैट आपका बेस वीक है तो वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। यस। इट्स मीन आपका बेस कमजोर है, टीचर तो अच्छे हैं दोनों, तो आपका बेस कमजोर है, इसलिए आपको 6 क्लास का मैथ समझ में नहीं आ रहा, राइट। यस। ठीक है। तो हमने जो आपका ये इंटरव्यू लिया है ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में अपनी अपनी परेशानी बताते हैं।
तो आपके हिसाब से कि जो बच्चा होता है उसका बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको, अगर उसका बेस मजबूत होगा तभी वो उसको आगे का समझ में आएगा। इसका तो यही मतलब है जो आप बता रहे हो। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है आपको? इंग्लिश में मुझे ये रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है और वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वर्ड मीनिंग मेरे समझ में नहीं आती। अच्छा, जो वर्ड मीनिंग होती हैं तो वो किस तरीके से आप याद करते हो? जो उसका जो आपका उच्चारण होता है, जिसको हम आपका प्रोनंसिएशन बोलते हैं, उसको देख के आप याद करते हो या कैसे याद करते हो? जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसे देख के याद करते हैं, जिससे कि ज़्यादा हार्ड भी ना लगे। और तो यू शुड रिक्वायर मोर वर्ड मीनिंग फॉर लर्निंग प्रोसेस, मतलब आपको ज़्यादा जो मीनिंग है वो याद करनी चाहिए, राइट? यस, हाँ, तो जब आप ज़्यादा मीनिंग याद करेंगे तो अच्छे से उनको याद करेंगे और आपको लर्निंग का प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा और रीडिंग का प्रोसेस भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो इसके अलावा स्कूल में आपको और क्या-क्या परेशानी आती हैं? और कुछ नहीं, बस पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आती है। स्कूल अच्छा है आपका? यस, टीचर का बिहेव अच्छा है? यस। ठीक है। आप स्कूल डेली जाते हो? बस 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, मतलब ऐसे कभी बीमारी की, कभी। तो आप कंसंट्रेट मतलब एक लगन के साथ स्कूल जाओ ना। जब आप लगन के साथ स्कूल जाओगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के बाद आपको अपना जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है आपको? मुझे किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस करना है, क्योंकि जो आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं वो नौकर कहलाए जाते हैं। नौकर कहलाए जाते हैं आपके हिसाब से। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आजकल तो बच्चों को बहुत मोटे-मोटे पैकेज मिलते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन लेकिन आपका मन बिजनेस करना है। मुझे अपना बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस करना है आईटी फील्ड में। यस। ओके, लेकिन उसके लिए बिजनेस करने के लिए सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आपका जो ये टॉकिंग ऑफ वे है उससे लगता नहीं कि आप उस वे में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है, आपकी मैथ्स भी कमज़ोर है और आपके सपने बहुत ऊँचे-ऊँचे के ऊँचे-ऊँचे हैं। मुझे इतना लगता है मैं कर लूँगा। अच्छा, आपको लगता है कर लोगे आप। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।